हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें डिफरेंट जैसे कि आप मान लीजिए क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होती है, टीएस से उसका क्या होता है, क्यूबाइड का, ऐसे ही हमने हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे सारा मिक्स है। आपको एक ही फिगर है, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस ज्वाइन करके आपको वहाँ से पूछ ली जाए सरफेस एरिया उसकी क्या होगी, या टीएस से क्या होगा, या उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी आपके शॉर्ट्स वीडियो में सारे फॉर्मूले पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है क्यूब। क्यूब का टीएस से क्या होता है, सीएस से क्या होता है एंड उसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब की बात करें, आपका क्या है, 1 सेकेंड, क्यूब है। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका, आप सब जानते हो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। अगर साइड आपका ए है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए क्यूब, दैट मीन्स साइड का क्यूब हो जाता है। ठीक है, टीएस से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आपकी क्या होती है, टीएस से फॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप क्या हिंदी में बोलते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। एंड सीएसए की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, या अगर आपसे सरफेस एरिया भी बोला जाएगा तो आपका क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपकी होगी वो आपकी कितनी होती है, 4a स्क्वायर। ठीक है, क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। क्यूब में क्या होता है, जो उसके सारे सरफेस होते हैं वो आपके स्क्वायर के टाइप के होते हैं, जबकि क्यूबाइड में आपका क्या होता है, रेक्टेंगल के टाइप का होता है। ये दोनों आपके डिफरेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्यूबाइड का वॉल्यूम आपका क्या होता है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, LBH, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट। ठीक है, एंड CSA की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, तो सरफेस एरिया आपका क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये आपका किसका हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, सिलेंडर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी मीडियम वाले आप क्या सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टीएस से आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आपकी क्या होती है, 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, ये आपका क्या होता है, टीएस से होता है। सीएस से की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये आपका कितना होता है, 2 पाई r h होता है। एंड वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम आपका सिलेंडर क्या क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, क्या होगा, टीएस से टोटल सरफेस एरिया आपकी क्या होती है, 2 पाई r h प्लस r या r प्लस h। सीएस से कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप हिंदी में बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, 2 पाई RH होता है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, आप सब जानते होंगे क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, टीएस से क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया, टीएस से क्या होता है, पाई r
पाई आर आर प्लस एल। एंड सी एस ए की बात करें तो सी एस ए जो होता है वो आपका क्या होता है, पाई आर एल होता है, जहाँ पे आर फॉर आर आपका क्या है, रेडियस है, आप जानते हो, एंड एल यहाँ पे आपकी क्या होती है, स्लैंट हाइट, जिसे आप तिर्यक ऊंचाई बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। आर एल कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टी एस से आपका पाई आर आर प्लस एल, सी एस से पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट हम यहीं पे देख लेते हैं स्फेयर का। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम आपका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आपका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड सरफेस एरिया जो इसकी होती है वो आपकी कितनी होती है, सरफेस एरिया आपकी कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया आपकी क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर हो गया। अब यहाँ पे आपका आता है हेमी स्फेयर, जिसे आप क्या बोलते हो, अर्ध गोला। ठीक है, हेमी स्फेयर। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो आपका स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ हो जाता है। दैट मीन्स हाफ करेंगे तो 4 से 2 कैंसिल, ये आपका होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2/3 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आपका कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। एंड टीएसए की बात करें या सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया इसकी क्या होती है, 3 पाई आर स्क्वायर। सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसकी होती है वो होती है आपकी 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया दैट मीन्स पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका सरफेस एरिया, ये आपका कितना होता है यहाँ पे, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है सरफेस एरिया आपका, या टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ पे आएगा, तो अगर ये आता है सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यूनिट क्या होगी, स्फेयर जैसे यहाँ पे है, सरफेस एरिया की कितनी होगी, आर है, तो जो भी होगा स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा, वॉल्यूम होगा वहाँ पे क्यूब यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूले आप लोग देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट वो यहाँ से ले सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस पे आते हैं, हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ट्वेल्व 12.1 इसमें 2 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज आज हम करेंगे, बाकी कल हम करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी कौन सी यहीं पे डाल देते हैं, ये 12.1। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन आपका है पाई की वैल्यू कितनी रखनी, 22/7। ठीक है, पाई जो है वो आपका कितना रखना है, 22/7 रखना है यहाँ पे। आई होप आपके पास बुक होगी तो क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझाते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपके क्या है, कोई 2 क्यूब है। ठीक है, एक मान लीजिए आपका ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्या है, कोई 2 क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया।
यहाँ पे आपका गिवन क्या है ये भी देख लेते हैं। गिवन आपका क्या है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। ये आपका कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बताइए वॉल्यूम का क्यूब कितना होता है, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, आपका साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट निकाल लेते हैं वॉल्यूम कितना होता है साइड क्यूब, तो ये होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। साइड इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 64, 4 4 जा 8, 8 4 जा 16 होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी साइड आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। जो साइड हो गई वो आपकी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्यूब है तो ये भी आपका कितना होगा 4 होगा। लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ ये सारी आपकी कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो 4 आपका ये भी हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपके 2 क्यूब्स ज्वाइन है, आपके यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी एल आपका, सॉरी जो आपकी ब्रेड्थ हाइट होगी एच जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट हो गई। ब्रेड्थ भी आपकी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो ये आपकी पूरी लेंथ है, ठीक है। तो 4 इसका भी है, 4 इसका भी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। दैट मीन्स एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इसमें इतना सा ही, अगर हम एल फाइंड आउट कर ले फिर जो चीज़ें आपको गिवन आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हमारी मैटर करती वो हमारी लेंथ पे मैटर करती कि लेंथ हम कैसे हमारी क्या आएगी, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई, बी आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई, एच आपकी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ये भी है। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। जो क्यूबाइड है उसका सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड अभी बताया क्या होता है 2LB + BH + HL, 2LB 2 टाइम्स LB + BH + HL। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सरफेस एरिया आ जाएगी क्यूबाइड की, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आपका क्या होगा 2, L आपका कितना है 8 है, विड्थ कितनी है 4 है, प्लस B 4 और H आपका ये भी 4 है, H आपका 4 एंड B आपका कितना है 8 है, ठीक है। तो 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 8 एंड ये भी आपका कितना आ जाएगा 32, ठीक है। तो 8 to 10, 10 to 12 ये हो गया 12, 3 3 6 6 1 7, 7 × 2। ये यूनिट क्या आएगी, यूनिट आपकी किस में आएगी HL सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो यूनिट आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना होगा 14, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 32 32 2 2 4 और ये सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 8 to 10, 10 ये हो गया, सॉरी 8 to 10 to 12 कि 2 कैरी 1 3 3 6 6 1 7, 7 × 2, 4 4 जा 16, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा ना, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 4 4 जा 16 सॉरी। तो ये आपका आ जाएगा 6 4 10 एंड 3 ये आएगा 80 × 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया क्यूबाइड का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई क्यूबाइड की सरफेस एरिया हो गई, जिसमें से आपको वॉल्यूम गिवन था क्यूब का, ठीक है। 2 क्यूब को ज्वाइन करके क्या बनाया जा रहा है, 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया जा रहा है, तो आपको फॉर्मेशन किसका हो रहा है क्यूबाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब क्यूबाइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका लेंथ कितना हो जा रहा है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ और हाइट आपकी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, उसमें नो चेंज। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपका क्या होता है 2 टाइम्स LB + BH + HL। सारी वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेट कर लिया तो
क्या आ गया हमारा सरफेस एरिया, कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका सरफेस एरिया कितना आ गया क्यूबाइड का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिंपल से हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल से हैं, बस उसमें कई सारे चीज़ों को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर। किस फॉर्म का है, हेमिस्फेयर के फॉर्म का है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये किस फॉर्म का है आपका, हेमिस्फेयर के फॉर्म का है। वन सेकेंड। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, हेमिस्फेयर है। क्वेश्चन में आगे क्या गया, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर क्या रखा गया, एक खोखला बेलन रखा गया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा गया, एक सिलेंडर रखा गया है। ठीक है, ये मान लीजिए, आई होप फिगर आपका थोड़ा तिरछा बना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका यही है। ठीक है, तो आपका क्या है, एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर के ऊपर आपका एक सिलेंडर रखा हुआ है। गिवन क्या है, द डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायामीटर है हेमिस्फेयर का, ये आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर। गिवन दैट, क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर का कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आर कितना हो जाएगा आपका, 14/2 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, उसी के ऊपर आपका क्या रखा गया, सिलेंडर भी रखा गया। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर, दोनों का बेस सेम है या नहीं सेम है। ठीक है, तो ये जो होगा, जो रेडियस होगा, वो आपका सिलेंडर के लिए भी वही रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, क्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। और ये आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। आगे देखते हैं क्या है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। यहाँ पे देखिए, ये आपका कितना है, रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये भी तो आपकी रेडियस है। ये अगर बात करें एक सिंपल सा, तो ये किसकी हाइट है, हाइट ये आपकी किसकी है, हेमिस्फेयर की हाइट, दैट मीन्स रेडियस ही उसकी बनेगी। तो ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर और टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 13 से 7 माइनस कर देंगे तो आपकी हाइट आ जाएगी किसकी, सिलेंडर की। तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना, 13 माइनस 7, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आपके सेंटीमीटर में है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, इनर सरफेस एरिया पूछी गई है वेसल की, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट पूछा गया। टोटल जो आपकी सरफेस एरिया है उसकी बात की गई, इनर सरफेस एरिया की। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए आपका सिलेंडर भी है, हेमिस्फेयर भी है। तो जो सरफेस एरिया इसकी होगी वो क्या हो जाएगी, CS से होगी, किसकी, CS से किसकी होगी, सिलेंडर की प्लस हेमिस्फेयर की। ठीक है, तो इन दोनों को रख के निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगी वेसल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया
सरफेस एरिया जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया वो लैंग्वेज लिखेंगे। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या सिलेंडर लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कौन सा पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूले पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सिलेंडर का CSA क्या होता है, CSA क्या होता है आपका 2πr/h होता है, एंड हेमीस्फेयर का आपका कितना होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2πr/h होगा, एंड हेमीस्फेयर का आपका कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या होगा 2πr कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा h, यहाँ पे क्या बचेगा r, तो h प्लस r वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r आपका कितना है 7 है, h आपका कितना है, सिलेंडर की हाइट आपकी कितनी है 6 है, एंड r यहाँ पे कितना है, ये भी 7 है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 जा 44, एंड ये आपका कितना आ जाएगा 13, 6 प्लस 7 कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 572, कितना आएगा 572 सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर या क्यूब, सरफेस एरिया है तो उसकी जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर यूनिट में जाती है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से इनर सरफेस एरिया हो गई वेसल की। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके फिगर्स होंगे, यहाँ पे कभी कभी आपसे अगर हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस गिवन है तो यहाँ पे पूछेगा कि बर्तन जो है, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, तो वहां पे कुल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, दोनों फिगर जो भी आपके हैं। ठीक है, दो फिगर, आई थिंक 2 ही फिगर आपके ज्वाइन करके बनेगा। ठीक है, तो दोनों फिगर के जो भी चीजें आपसे पूछी गई वही आपको निकाल के ऐड कर देना है, तो वो क्या आ जाती है आपकी सरफेस एरिया आ जाती है टोटल। ठीक है, अगर ये मत करिएगा कि टोटल सरफेस एरिया आप इसका निकाल दीजिए सिलेंडर का, या टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेरिकल का निकाल, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है कि आपसे पूरे वेसल्स की पूछी गई तो जो इसका CSA होगा और इसका CSA आप निकालोगे। ठीक है, निकाल के दोनों को ज्वाइन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा वेसल का आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक आपका टॉय है, किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन है, अभी क्वेश्चन में आगे भी है। फर्स्ट आपका फिगर क्या हो गया, कोन का हो गया। सेकंड आपका आगे क्या गिवन है, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। किस पे माउंट किया गया, किस पे रखा गया है, आपका हेमीस्फीयर पे रखा गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेमीस्फीयर बनाएंगे, इसके ऊपर क्या रखा गया, एक कोन रखा गया, कोन बना दीजिए आप। ये आपका क्या हो गया, कोन हो गया। ये पूरा आपका क्या बन गया, टॉय बन गया। ठीक है, दोनों की जो रेडियस है, दैट मीन्स सरफेस जो रेडियस है हेमीस्फीयर की और कोन की, दोनों की सेम है। ठीक है, रेडियस कितनी गिवन है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। आर यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दैट आर आपका कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, जो रेडियस हो गई वो आपकी कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है,
आगे क्या गिवन है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये भी आपका सेकेंड क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है। रेडियस कितनी है, हाइट कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं, कोन की हाइट बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा 50, ये तो रेडियस ही है आपका, सेम ही होगा, कितना 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टोटल हाइट है। टोटल हाइट से अगर हम ये वाली रेडियस क्या कर दें, हेमिस्फेयर की जो रेडियस है उसकी माइनस कर दें, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कोन की आपकी हाइट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा, दैट मीन्स एच जो हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट आपकी कितनी है यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, माइनस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 0, 5 से 3 जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपकी कितनी आ गई कोन की, 12 सेंटीमीटर आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या किया मैंने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। टोटल सरफेस एरिया किसकी निकालनी, ये पूरा आपका टॉय है, टॉय की टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो टॉय की होगी वो क्या हो जाएगी, CSA ऑफ कोन होगा प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमें L निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी क्या होती है स्लैंट हाइट, ये आपकी क्या हो जाएगी H हो जाएगी। H आपको यहाँ से मिल गया कितना 12 सेंटीमीटर, और रेडियस भी गिवन है, L निकालेंगे। CSA क्या होता है कोन का, पाई आर L होता, उसके लिए हमें यहाँ पे L फाइंड आउट करना, तो L निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। H कितना हो जाएगा, H आपका 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। तो जहाँ पे आपका 3.5 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं, तो यहीं पे हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 एंड ये कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका 49/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, ये 7 और 5 प्लस 49/4 हो गया, ठीक है। कितना आएगा 576/49/4। ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 695 एंड 7 4 11 2 625, ये आपका कितना आ जाएगा 625/4। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 एंड 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो L आ गया, L आपका कितना आ गया यहाँ पे 25/2 सेंटीमीटर। L आपका कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। कोन का CSA और हेमिस्फेयर का CSA। कोन का क्या होता है आपका, कोन का आपका क्या होता है पाई आर L होता है एंड CSA हेमिस्फेयर की क्या होती है 2πr स्क्वायर होती है, ठीक है। ये क्या होगा पाई आर L एंड दिस इज 2πr स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना, हमारा आंसर आ जाना है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या होगा पाई आर कॉमन हो जाएगा, अगर हम कॉमन लेके करें तो ये आपका पाई आर कॉमन होगा, यहाँ पे क्या बचेगा L एंड दिस इज R। वैल्यू पुट करेंगे 22/7
आर की प्लेस पे कितना 7/2 लिख सकते हैं। एल आपका आया 25/2 एंड आर आपका कितना 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 7 5 12 32/2 32/2 7 5 12 तो 1 ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 6 16 2 जा कितना होगा आपका 12 32 हो जाएगा। 11 6 जा 6 11 1 जा 11 11 में 6 ऐड करेंगे 17। तो ये कितना आ जाएगा आपका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी किसकी, आपकी कोन की। ठीक है, पाई आर एल, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ से हमने क्या लिया पाई आर एल और ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 भी बचेगा ना, ये आपका यहाँ पे 2 भी बचेगा। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका क्या आएगा 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर 7/2। ऐसे ही सिंपली कर लेते हैं, ऐसे ही वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल कितना है आपका 25/2 है एंड 2 इंटू 22/7, आर 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पे 11 हो जाएगा, 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 से 7 2 11। ठीक है, तो 11 और इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 11 5 जा कितना होगा 55 और 11 2 जा 22 और 5 ये कितना आ जाएगा 11 5 जा 5, 11 2 जा 22 में 5 ऐड करेंगे 27/2 होगा एंड दिस इज 11 इंटू 7 77 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 15 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, तो 137.5 प्लस 77 तो 0.5 आ जाएगा, 7 7 14, 1 कैरी 7 3 10, 10 1 11 एंड 2 1 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया टॉय की आ गई वो आपकी कितनी आ गई 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA क्या होता है कोन का पाई आर एल होता है एंड हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 3rd था। 4th क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय अ हेमीस्फीयर। आपका क्या है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो पहले एक क्यूब बनाइए आप। ये मान लीजिए आपका क्या है क्यूब है। ठीक है, आपका क्या है ये क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर आपका क्या रखा गया है, ये पोर्शन पूरा हटा दीजिए, इसको हम इरेज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसको देखिए, ये आपका क्या है एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। ठीक है, जो आपका क्यूब है उसका ऊपर वाला पोर्शन हो गया। इसके ऊपर क्या रखा गया है एक हेमीस्फीयर रखा गया है। इसके ऊपर जो है वो आपका क्या रखा गया है यहाँ पे
हेमी स्फेयर रखा गया है इस तरीके से, मान लीजिए। आई होप वन सेकेंड, हाँ ठीक है। ये आप हेमी स्फेयर बना दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, इसके ऊपर हेमी स्फेयर है। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर, और ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी साइड आपकी कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये पूरी जो साइड है ये आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ आपका ये भी है, ठीक है, उसी के ऊपर रखा गया। जैसे मान लीजिए आपकी ये बुक है, ठीक है, आपकी क्या है, ये बुक है, इसके ऊपर आप बोला जाए क्या रखना है, ये मान लीजिए पाउच रखना है, ठीक है, ये आपका क्या है, पाउच है, ठीक है। तो जो इसका रेडियस होगा वही चीज आपका जो इसकी, ये देखिए पूरी साइड आई थिंक सेम है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये अगर इसकी बात करें, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, तो ये जो सिलेंडर होगा उसकी रेडियस क्या होगी, सेम ही होगी, जो इसकी साइड है वही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपकी क्यूबिकल साइड है वो आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो 7 सेंटीमीटर होगा वो हेमिस्फेयर के लिए क्या होगा, डायामीटर के काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, d कितना हो जाएगा, 7, तो r कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। r कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या होगा, वो आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्या पूछा गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डायामीटर जो होगा वो आपका ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना हो जाएगा, आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सरफेस एरिया निकालनी है सॉलिड का, ठीक है। तो सेम चीज क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दैट मीन्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर होगा, प्लस क्या होगा आपका CSA ऑफ क्यूबिकल पार्ट, ठीक है। जो आपका क्यूबिकल पार्ट है इसका सरफेस एरिया CSA, और CSA किसका हो जाएगा, हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो क्या होगा, CSA ऑफ क्यूब है क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। CSA क्या होता है क्यूबिकल पार्ट का, ये आपका होता है 6A स्क्वायर होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो ये CSA होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये आपका 4A स्क्वायर होगा, एंड CSA बोलेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 6A हो जाएगा, एज के स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना होता है, 2πr स्क्वायर। लेकिन एक चीज यहाँ पे और होना है, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोनों का बेस, अगर हम बेस की बात करें, ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपका क्या है, पाउच है, और ये है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, जो बेस है, वो आपका इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, दोनों में है। तो दो चीजें हम एक, कोई भी है, आप दो चीजें एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसका हो जाएगा, ये पूरी जो बेस एरिया होगी वो आपकी 2 बार आ जाएगी, ठीक है। जबकि टोटल की बात करेंगे तो सिर्फ 1 बार आना चाहिए। तो वो चीज यहाँ से आपका क्या होना, एक माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्यों हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हैंड है, ठीक है,
इसका सरफेस एरिया दूसरा है। ये मान लीजिए नेक्स्ट हमारा ये किसके टाइप का है, हेमी स्फेयर के टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो बेस एरिया है इस पे आपने रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो जबकि टोटल की बात करेंगे तो एक बार हमारा 2 बार उसमें इंक्लूड होना नहीं है, ठीक है, एक बार में सारी चीजें हमारी आ जानी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल माइनस हो जाएगा। एरिया बेस कितना होता है हेमिस्फेयर का, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या माइनस हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। 6 एज कितना है, 7 है, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर से माइनस पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर आपका कितना है, 7/2 है। तो 7/2 इंटू 7/2, ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका 6 इंटू 49 6 का कितना होता है, 294। ये आपका कितना आएगा, 294 एंड ये आ जाएगा 77/2, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 294 एंड 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। कितना, 77/2 को डिवाइड करेंगे तो 38.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे तो 4 8 32, ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। क्या होगा आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन भी आपका सिमिलर ही है, ठीक है। 5th क्वेश्चन जो है आपका क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन, ठीक है। ये बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। 5th का फिगर बता दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑन वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन। आपका कोई क्या है, क्यूबिकल वुडन है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, क्यूबिकल वुडन है। अब इसके अंदर से आपका क्या कट किया गया, हेमिस्फेयर कट किया गया, ठीक है। इसके अंदर से आपका क्या कट हुआ है, हेमिस्फेयर कट हुआ है। इसके अंदर से आपका क्या कट हुआ है, हेमिस्फेयर कट हुआ है। ये पूरा आ जाएगा आपका, ये होगी इसकी डायामीटर बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर से आपका क्या कट हुआ है, हेमिस्फेयर कट हुआ है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, क्या बताना है, लेंथ आपकी क्या गिवन है, एल गिवन है। ये हेमिस्फेयर आए थे, ये पूरा आएगा ना, हाँ ये पूरा आ जाएगा आपका, नीचे तक आएगा, ठीक है। एल आपका यहाँ पे गिवन है, लेंथ जो है वो आपका एल है, ठीक है। तो इस क्यूबिकल पार्ट के लिए डायामीटर जो होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। आपको निकालना यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो जैसे 5th वाले क्वेश्चन में था, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, CSA ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस बेस, देखिए बेस आपका इसमें भी 2 बार आ जाएगा, तो वो क्या होगा, 1 टाइम्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा CSA ऑफ क्या बनेगा, CSA ऑफ क्यूबिकल पार्ट टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ
हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना है, जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन किया था, सिमिलर ऐसे ही आपका ये भी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक कैप्सूल है। 6 क्वेश्चन क्या है, आपका फिगर भी गिवन है। आपका एक कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल हम लोग खाते हैं ना मेडिसिन, तो वही है। इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमीस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसके दोनों साइड में ये आप देखिए क्या बना हुआ है, एक हेमीस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, 2 हेमीस्फेयर बने एंड पे, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। एंटायर लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक 14 mm गिवन है लेंथ, ठीक है। एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। जो डायामीटर आपका है वो आपका कितना है, 5 mm है। तो रेडियस बताइए कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 सेम चीज़ आपकी ये भी होगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। 2 है तो ये आपका क्या होगा, 5, 2.5 यहाँ पे आएगा, 2.5 यहाँ पे रेडियस होगी, तो ये माइनस कर देंगे तो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, डायामीटर कितना गिवन है, 5 mm है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आर आपकी 5/2 दैट इज 2.5 mm हो जाएगी, ठीक है। हाइट और टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट 14 mm। देन हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल, ये आपका सिलेंडर बन रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट आपकी 14 है, ठीक है। ये आपका 2.5, ये भी 2.5, और कितने आपके हेमीस्फेयर बने एंड में, 2 बने हैं, तो क्या होगा 2 × 2.5, जो रेडियस उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी ये, ठीक है। तो 14 माइनस कितना होगा, 5 हो जाएगा, 14 - 5, ठीक है। तो जो हाइट होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 mm आ जाएगी, किसके, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है आपके कैप्सूल में, उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 9 mm आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या पूछा गया, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इसकी सरफेस एरिया बतानी है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 आपके हेमीस्फेयर है, तो टोटल जो इसकी सरफेस एरिया की बात होगी वो क्या होगा, 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। CSA क्या होता है हेमीस्फेयर का, 2πr² होता है, ठीक है। 2πr² प्लस सिलेंडर का क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना है यहाँ पे
5/2 है, 5/2 इंटू 5/2 2.5 आ जाएगा, 2.5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका, ठीक है, क्या होगा 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 2.5 एंड एच आपका कितना है 14 है। ठीक है, अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैप्सूल की हाइट आ जाएगी, सॉरी कैप्सूल का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये 9 है ना, तो ये आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें आई थिंक 220 mm आएगा, mm² आएगा इसकी सरफेस एरिया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आएगा 220 mm²। ठीक है, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस है जो ये सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में है, सारे क्वेश्चंस आपके चाहे 12.1 का है या 12.2 का है, दोनों में आपके सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है, जो भी चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फिगर रिमाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था। ठीक है, नेक्स्ट 7 देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। आपका क्या है, एक सिलेंडर है, टेंट हमें बनाना है। पहले तो सिलेंडर के टाइप का है, ठीक है, उसके ऊपर आप कोनिकल पार्ट के तरीके से बनाते हो ना। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे रहता है आपका। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर हो गया, सॉरी ये आपका टेंट है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाई ए कोनिकल टॉप। जो टॉप इसका है वो किस टाइप का है, कोनिकल है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 mm एंड 2.1 मीटर एंड 4 मीटर है। ठीक है, क्या चीज़, हाइट जो है, ये जो आपकी हाइट है h, ये कितना है 2.1 मीटर है। ठीक है, हाइट आपकी कितनी है 2.1 मीटर है, और जो डायामीटर है दैट मीन्स ये आपका कितना है 4 मीटर है। d कितना है 4 मीटर है, और हाइट कितनी है आपकी 2.1 मीटर है, किसकी, सिलेंडर की। ये किसकी है, सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, तो रेडियस बताइए r कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ से दोनों का बेस सेम है तो दोनों के लिए रेडियस आपकी 2 ही सेंटीमीटर होगी। आगे क्वेश्चन में क्या है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ये जो टॉप है इसकी स्लैंट हाइट आपकी कितनी गिवन, 2.8 मीटर गिवन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन देखते क्या है, गिवन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। दैट मीन्स कैनवास निकालना है, कैनवास कितना यूज हुआ है इसको कवर करने में। ठीक है, वो निकालना है, दैट मीन्स सरफेस एरिया निकालनी है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है एंड सरफेस एरिया आपके सिलेंडर की क्या होती है। ठीक है, तो कोन का क्या होता है πr/l होता है, एंड सिलेंडर का आपका क्या होता है 2πr/h होता है। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ कैनवास यूज, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ cylindrical part प्लस CSA ऑफ conical part। ठीक है, CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h होता है। ठीक है, 2πr/h एंड दिस इज πr/l। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा जो आपका जितना कैनवास यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है,
क्वेश्चन में आगे भी गिवन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्स्ट। क्या होगा यहाँ से 2 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे 22/7। पाई अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या होगा 2RH हो जाएगा एंड दिस इज RL। ठीक है, तो पाई 2 R की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है और H कितना है, H आपका यहाँ पे 2.1 है, R कितना है 2 है एंड L आपका कितना है 2.8 है। ठीक है, तो 21/4 जो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी डेसिमल में ना, हाँ ठीक है, R 2.1, H आपका है 4 × 2, हाँ H 2.1 है, R आपका 4 है। ठीक है, तो ये होगा पाई 4 × 2.1, ये आपका कितना होगा 4 × 2.1, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8.1 आ जाएगा एंड 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। ठीक है, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2RH 2 पाई RH होता है ना, ये आपका हो गया 2 पाई RH एंड क्या कॉमन लिया पाई RL। एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 4 है ना, ठीक है, 2 ये हो गया RL हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, और ये 5 1 ये 6 हो जाएगा 13.7, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आपका टोटल आ जाएगा ये आपका कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, ये क्या आ गया एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। आपसे पूछा क्या गया आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज करने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है 500 आ रहा है। ठीक है, तो जो ये आपकी है उसके लिए क्या आ जाएगा, जो आपकी 500 से इसमें क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर किसकी कैनवास की इज इक्वल टू 500 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास के लिए कितना हो जाएगा 44 × 500 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा 44 × 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये 22,000 रुपये। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी कैनवास को यूज करने के लिए कॉस्ट जो आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी 22,000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, किसके लिए 44 मीटर स्क्वायर जो आपकी कैनवास यूज कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो टेंट दैट मीन्स कहने का इसमें क्या मतलब है, आपका टेंट है, टेंट किस टाइप की है, पहले तो आपका सिलेंडर है उसके ऊपर कोनिकल टाइप का बनाया गया, टॉप जो है उसका कोनिकल टाइप का है। ठीक है, तो कितना कैनवास यूज हो रहा है, कैनवास में जो भी आप बाहर से यूज करते हो, जैसे आप लोग देखे होंगे बाहर से पल्ली ऐसे पॉलीथीन कुछ भी लगाते हैं ना, तो वही आपका कैनवास समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको बनाने में कितना कैनवास यूज हो रहा है दैट मीन्स उसका CSA कितना है। ठीक है, तो दोनों का CSA क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बात क्या कही कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज होने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी पड़े 500 रुपीज़ पड़े। ठीक है, तो जो टोटल एरिया आई है 44 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज करने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी 44 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका कितना आ जाना है 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा, यही आपसे पूछा भी गया है।
ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 22,000 रुपीज हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैलकुलेशन आई होप देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे 8.2 आएगा, 8.1 लिखा है ना, 4 × 2.1, हाँ 8.4 आएगा, वो वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें सही है। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर होज हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। ठीक है, आपका क्या है, एक सिलेंडर है। पहले तो एक सिलेंडर बनाइए, 8 क्वेश्चन। ये आपका क्या हो गया, कोन हो, सॉरी क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.4 मीटर है। हाइट आपकी कितनी है, 2.4 मीटर है। ठीक है, एंड जो रेडियस है, सॉरी डायामीटर जो आपका गिवन है वो आपका है 1.4 मीटर। डायामीटर कितना है, 1.4 मीटर है। आगे, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये, मान ली आपकी बुक है, ठीक है, अगर इसमें से आपको मान लीजिए सिलेंडर निकालना है, सर्कल निकालना है, ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पे सर्कल निकालना है, स्फेयर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इतना पूरा पार्ट जो भी जिस भी रेडियस का आप करोगे वो चीज़ें यहाँ से आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर से निकाल रहे हो। ठीक है, तो दैट मीन्स जो आपका कोनिकल पार्ट है वो आपका ये बनेगा इस तरीके से, हालो आउट किया जा रहा है, बाहर खोखला बनाया जा रहा है। ठीक है, निकाला जा रहा है। हाइट क्या है इसकी, सेम है दोनों की। ठीक है, हाइट आपकी क्या है, सेम है। रेडियस भी कितनी होगी, डायामीटर कितना है 1.4, तो डायामीटर भी इसका सेम होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछी गई है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका कोन का भी पता होना चाहिए और स्फेयर का भी, सॉरी सिलेंडर का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अभी जैसे 4 5th वाले क्वेश्चन में किया था ना, सेम वही चीज यहाँ पे, इसकी जो बेस आ रही है वो आपकी 2 टाइम्स आ रही है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगी, ठीक है, वो आपका क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट या सिलेंड्रिकल पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये आपके सर्किल की टाइप का होता है। ठीक है, तो कितना माइनस हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। आपको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको h गिवन है, r गिवन है, आपको यहाँ पे l निकालना पड़ेगा। l इज इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप यूज करते हो। ठीक है, रेडियस बताइए, r कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायामीटर d कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, तो r कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, r कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो l निकाल लेते हैं। l इज इक्वल टू कितना, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, h आपका 2.4 है। ठीक है, r कितना है, 0.7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, डेसिमल 2 पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये आपका होगा 6.25। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 625 किसका होता है, आपका 25 का होता है, दैट मीन्स 2.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, L जो आपका आ जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
रिमेनिंग सॉलिड, जो आपकी सॉलिड बच रही है उसकी पूछेगी। रिमेनिंग सॉलिड विल बी, सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस क्या होगा, माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। एक बार आप निकाल ले रहे हो ना, ठीक है, इतना पूरा पार्ट आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए, हाँ ठीक है, जैसे ये आपका बुक है, यहाँ से जब हमने निकाला तो जो सर्कल हमने यहाँ से निकाला है वो तो आपका पूरा बाहर हो गया है, ठीक है। तो नीचे जो आपका ये पूरा जो स्पेस बचेगा, जो आपके पेजेस, यहाँ जो आपका यहाँ पे पेज बचेगा, उसमें क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया ऐड होनी चाहिए सर्कल की, ठीक है। जो आपका ये सर्कल की टाइप का बन रहा है, जो बेस है इसका, वो आपका 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दोनों माइनस हो जा रहा है, तो इस वजह से 1 यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो CS से यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, जो सिलेंड्रिकल बेस है उसकी एरिया भी आ जाएगी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ निकालेंगे, जैसे पेपर था, पेपर से सर्कल निकाला या कोन, मान लीजिए आपका कोई गत्ता है, ठीक है, वहाँ से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हम बनाते हैं ना कागज़ से, ठीक है। तो वहाँ पे पेपर से जो भी चीज़ें हमारा होगा तो उसका पूरा बेस आना चाहिए, लेकिन जब उसमें से हम निकाल लेंगे उतना पार्ट, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो वो तो बेस माइनस हो जा रहा है ना, जबकि पूरे के निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए उसका बेस भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा आउटसाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से इसको ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे माइनस करने की बजाय, ठीक है। तो CSA ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है, कोनिकल पार्ट का क्या होता है आपका πRL, एंड CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होता है, 2πRH होता है, एंड एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे πr² हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देनी है, πRL, ठीक है, और H सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा, बस इसमें सिंपली हमें वैल्यू पुट करके सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 9 था। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है, ये देख लेते हैं, बाकी एक एक्सरसाइज आपकी और है, वो कल ख़त्म करेंगे। कल अगर मेरा हॉलीडे रहा, ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे अगर हॉलीडे रही तो, नहीं तो फिर आपको एक ही क्लास मिलनी है, तो फिर आपका मंडे, कल कौन सा डे है, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे, थर्सडे को तो नहीं हो पाएगा, फिर फ्राइडे को फिर आपका एंड होगा, ठीक है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 9। आपका फिगर गिवन है यहाँ पे, बुक में आपके पास बुक होगी ना, बुक में आपका फिगर गिवन है, ठीक है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a cylinder, ठीक है। कोई वुडन आर्टिकल है आपका, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, उसमें क्या किया जा रहा है, 2 हेमीस्फेयर उसके एंड से स्कूप किया जा रहा है, निकाले जा रहे हैं। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स
बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जो ये बेस रेडियस है, ठीक है, जो आर है वो आपका कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा आपका, cs से होगा सिलेंडर का, 2 हेमीस्फेयर बन रहा है, प्लस 2 टाइम्स cs से ऑफ किसका हो जाएगा, हेमी इस सर्कल पार्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू cs से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स cs से ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है, हेमी इस सर्कल पार्ट या हेमीस्फेयर भी बोल सकते हो। cs से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है, 2 पाई आर एच हो जाता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स है, और cs से क्या होता है हेमीस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, किसमें बोला, पाई की वैल्यू, या तो हम पाई की वैल्यू लास्ट में भी रख सकते हैं, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, एच आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, एच आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, फिर 2 इंटू ये आपका 4 हो जाएगा, 4 पाई और यहाँ पे 3.5 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना होगा, 35 टू 70 हो जाएगा, 70 पाई एंड दिस इज 3.5 का कितना होगा आपका 3.5 और ये 4, तो ये जो आपका आएगा ये आ जाएगा 49 पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे फर्स्ट, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 49 पाई आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये आपका 9, ये पाई और 190 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 22/7, कितना हो जाएगा 119 इंटू 22/7, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 4 होगा, 7 7 जा 49, ठीक है। तो 17 इंटू 22, ठीक है, 17 इंटू 22 दैट इज हमारा कितना आ जाएगा 374 यूनिट क्या रहेगी, यूनिट मत लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, किस में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका cs से हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी जो आपका आर्टिकल गिवन है, ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी जो आपके आर्टिकल्स गिवन है, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो वो चीज़ें लिखी है क्या चीज़ें आपको गिवन है, तो जो लेकिन जब आप लोग करोगे तो फर्स्ट ऑफ जो आपको गिवन है, ठीक है, जो आपको दिया गया है वो आप पहले यहाँ पे नोट करोगे, गिवन दैट डाल के या हिंदी मीडियम वाले दिया है, ठीक है। तो ऐसी जो भी चीज़ें रहेंगी जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो सारी चीज़ें नोट करोगे, उसके बाद सोल्यूशन आप निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल निकालनी थी, आपका कोई सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर में दोनों एंड से आपका क्या किया जा, 2 हेमिस्फेयर स्कूप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस पूरे आर्टिकल का जो भी होगा आपका cs से टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगी वो क्या होगी, cs से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 हेमिस्फेयर है तो 2 टाइम्स cs से ऑफ हेमिस्फेयर। वैल्यू पुट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, cs से ऑफ हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है एंड सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी हमारी वैल्यू गिवन है वो सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक एक्सरसाइज हमारी और है
जो हम कल देखेंगे उसमें भी 8 या 9 क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, आपके टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी उसके बाद आपका क्या बच रहा है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में एक हम क्वेश्चन उठाएंगे, जितने भी आपके डेविएशन मेथड है और जो अन्य आपके टोटल 3 मेथड्स है ना, ठीक है। तो वो एक ही क्वेश्चन हम उठाएंगे, वहाँ से उसके लिए मीन, मीडियन, मॉड, जो भी चीज़ें आप कैसे फाइंड आउट करते हो, फॉर्मूला, डेरिवेशन, वो हम वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें समझा देंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उस पर आप फोकस करिए, बाकी सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे तो जो भी क्वेश्चन है सारे आपके आ जाने हैं वहाँ से, ठीक है। और एक आपका लास्ट में क्या बचा, प्रोबेबिलिटी आई थिंक 20 मिनट 30 मिनट की आपकी क्लास होगी, उसमें वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारी कल छुट्टी रही, हॉलीडे रहा, तो कल आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज 6 को शादी में जाना है, उसके बाद आपको फिर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं आपको डाउट है किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके चाहे इंस्टा, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल आपका गिवन है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जो हमारे चैनल पे नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।